हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ अपने बच्चे के बर्थडे के दिन जो पूजा करवाई है उसका वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसकी पूरी डिटेल मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कि कैसे क्या पूजा करनी चाहिए या करवानी चाहिए और उसमें क्या क्या सामान लगता है। तो ये हमारे पंडित जी हैं जो आ गए हैं और ये केले के पत्ते इन्होंने मंगवाए थे। 4 पत्ते इन्होंने बोले थे बट 4 नहीं मिल पाए थे, 3 ही मिले थे, तो उन्होंने उसी हिसाब से उसको मैनेज किया है। और विष्णु भगवान की फ़ोटो लगती है इसमें, एक नारियल और ये हवन सामग्री रखी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये छोटा छोटा सामान सब कुछ रहता है। सामान की लिस्ट भी मैं आप लोग के साथ इसमें वीडियो में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उससे देख सकते हैं। इन्होंने पूजा बहुत ही अच्छे से करवाई थी। मैं वैसे अपने बच्चे के बर्थडे पे हर साल ही सुबह कथा करवाती हूँ सत्यनारायण भगवान की। उसके बाद शाम को अपना जो केक कटिंग और ये सब होता है। इस साल हम लोग यहाँ घर आए हुए हैं उसके अम्मा और बाबा जी के पास, तो हम लोग यहीं पर पूरी पूजा और ये बर्थडे वगैरह मनाएंगे। सब लोग तैयारियों में लगे हुए हैं और ये पंडित जी यहाँ पर होरशा में बना रहे हैं नवग्रह। इन्होंने बीच में रेड कलर से सूर्य भगवान को बनाया है और ये आटे से वाइट कलर के चंद्र भगवान हैं। ऐसे ही पूरा काले तिल से, चावल से, आटे से और कलर इन्होंने नवग्रह पुड़िया आती हैं वो मंगवाई थी, तो उसी से इन्होंने पूरे नवग्रह बनाए थे। बाकी हर जगह के भी थोड़ा नियम अलग होते हैं। हमने यहाँ प्रसाद में 5 तरह के फल, लड्डू और पंचामृत और वे पंजोड़ी जो बनाते हैं, ये सब चीज़ें प्रसाद में हमारे यहाँ चढ़ता है, तो हमने वही बनाया था। आप लोग के यहाँ अगर कुछ और चढ़ता है तो आप लोग उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। 5 फलों में ये नारियल का भी फल आता है। हम लोग वैसे 5 तरह के फल भी ले आए थे, बट इन्होंने बताया था कि नारियल भी उसी में आता है, तो 4 तरह के फल चढ़ाए इन्होंने और ये 5वां नारियल आ गया था। ये कलर और ये काले तिल से भी इन्होंने बनाया, शनि भगवान को काले तिल से इन्होंने बनाया था। तो बाकी आगे इन्होंने पूजा कैसे क्या करवाई, उसमें क्या क्या चीज़ें, कथा में क्या क्या चीज़ें बताई, सारी चीज़ें मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट अगर चीज़ें काट देती तो आप लोग को पूरा नहीं शेयर कर पाती, इसलिए मैंने वीडियो को शॉर्ट नहीं किया है, इसलिए थोड़ा बड़ा है। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इन्होंने पूजा बहुत अच्छे से करवाई थी। ये देखिए, इसमें गणेश और गौरी माता हैं। गौरी माता इन्होंने गाय के गोबर से बनवाई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। शांति पुष्टि सर्वे समुद्र सरका तीर्थ आयत देवपुर द्विशेखारका गंगे चामना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कलश पूर्णादुताभ्यं नमः। आवाहनम स्थापनम पूज्यामि सुप्राण प्रतिष्ठित वरदे भवतां कलश वरुण देव नमः। सुप्रतिष्ठित आप इनका हाथ पकड़ लीजिए, 9 ग्राम ले लेंगे। आप एक अच्छा 9 ग्राम पूजन करेंगे भैया। आप गए उसके पर हाथ पकड़े हैं बस। ओम सूर्याय नमः। आवाहनम स्थापना और रखना है और क्यों पड़ रहा है आपको। ओम शनमशे नमः, चंद्रमा को आवाहनम स्थापना पूजा। ओम भौमाय नमः। आवाहनम स्थापना। ओम बुद्धाय नमः, जहाँ हरा है आवाहनम स्थापना। ओम भैया आकृति खराब हो जाएगी। ओम बृहस्पति नमः। आवाहनम स्थापना। ओम शुक्राय नमः। आवाहनम स्थापना पूज्यम। ओम शनश्राय नमः। आवाहनम स्थापना पूज्यम। ओम ग्रामीण नमः। आवाहनम स्थापना। ओम केतुवे नमः। आवाहनम स्थापना पूज्यम। जो बचा दाने हाथ में हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ दो।
ओम भूर्भुवः सर्वभ्यो स्थापनं पूजयामि। शुभ प्राण प्रतिष्ठित वर्धे भवेतम सूर्याद नौकर देवभ्यो नमः। बेटा वो मत खराब करिए। हमको ऐसे झरी आ रहे पांच सबके स्नान करा ओम पादे पाह समर्ग आचमन निष्ठानियम जलम ओम पादे पाह समर्ग आचमन निष्ठानियम जलम सर्वं रहिए। हां गणेश जी को कल सप्ताह के अंदर चला आर्घम समर्पयामि पाद्यम समर्पयामि। हम वही रखो आचमनियम जलम समर्पयामि। कल से रक्षा हल्का से दूध गिरा जाएगा। ओम पादहस्तमर्ग आचमनिष्ठानियम ओम रक्षा देवभ्यो नमः। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया देव सुधा सुता मातृ लोकमाता कृति पुष्टि तथा आत्मना कुल देवता गणेश नाथ होता वृद्धेश पूजस पुरुषा ओम पुरुष मातृका देव नमः। गंगा गोदावरी नर्मदा जले आत्मन सुदाख्य गंगा जलम स्नानियम शौक आवाहित सर्वदेवभ्यो नमः। इसे रखते हैं अच्छा तो ना लगा चावल से भगवान नारायण के बैठिए ठीक से। अब इनका बैठा नहीं, अब इनका फ्री छोड़ दें। देववासम शंख चक्र गदाधरम नारायणम चतुर्वंशे वत्सपद भूषितम गोविंदा गोकुलानंदा जगता पिता गुरु सत्यनारायण प्रिया मानुग्रहाण जगदीश्वर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय और गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वदेवभ्यो नमः। ध्यानं पुष्पाणि समर्पयामि। क्षीरम स्नानं सत्यनारायण देवभ्यो नमः। शालिग्राम देवभ्यो नमः। ओम विष्णु नमः। क्षीरम स्नानियं समर्पयामि। मत नफाए भगवान से घुमा के हाँ मधु स्नानियम समर्पयामि। सत्यनारायण देवभ्यो नमः। घृतम स्नानियम समर्पयामि। सत्यनारायण देवभ्यो नमः। शर्करा स्नानियम समर्पयामि। हो गया। हाँ अब इसी में 5 बार भगवान का नहवाना है। जैसे 5 डुबकी लगा दूं हाँ पायो दधि घृतम मद शक्रम मयानितम स्नार्थम प्रति घृतम पंचमृतम स्नानियम समर्पयामि। सत्यनारायण देवभ्यो नमः। गंगा गोदावरी नर्मदा जलाशय सुधाकर गंगा जलम स्नानियम सत्यनारायण देवभ्यो नमः। पत्ती पत्ती तोड़ डाल देंगे क्या उठा के यहाँ रख दे। इसको उठा के उधर रखो। हाँ 5 मिनट उठा के इधर भगवान से बोला कथी हम कर दे। वस्त्रम समर्पण गणेश अंबिकाभ्याम नमः। गणेश वस्त्रम समर्पण कलसा देवभ्याम छोड़ आसपास पहले छोड़ वस्त्रम समर्पण सूर्याद नवग्रह देवभ्याम ऐसे बोला है। पर जो वहीं पर रखते हैं सबको वस्त्रम समर्पण रक्षा देवभ्यो रक्षा के वस्त्र समर्पण में होदस्मात् काभ्यम दुनिया में वस्त्रम समर्पण सत्यनारायण देवभ्यो नमः।
लिवर आचमन गए थे उससे वस्त्रांते आचमानियम जलम समर्पय आवाय सर्वदेवभ्यो नमः सत्यनारायण देवभ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि। जैसे माने शादी विवाह में कोहबर पूजन करती हैं जिसमें 9 7 16 पिंडी लगती हैं। गौरी गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया देव सेना सदस्य मात्रो लोक मात्रा घृति पुष्टि तथा आत्मना कुल देवता। गणेशा नाथ का होता है वृद्धेश पूजस खोरसा पुरस मात्रा, ये अपने कुल देवता तो कोहबर पूजा करती नहीं है। यज्ञो पवित्रम समर्पयामि गणपतये गणेश सूर्याद नवग्रह देवभ्यो नमः। एको पवित्राम से आसमानियम जलम समर्पयामि। अब भैया अब लेंगे कपड़े और रोली और हल्दी दोनों मिला ले, जो बाया करके किनारे मिला ले, पूरा ना मिलाओ खराब कर। हाँ रोली हल्दी अब पूजन करें, कल पृथ्वी पूजन करें पृथ्वी से। ओम श्री खंडम गंधारम सुमनो बिंदे पन्नम सुश्रेष्ठ पित्याग प्रत्यय कल समझूंगा। ओम गंधाधर पुष्पकेश्वरी सर्वभूतानां काम्यो पयो श्रियम। ओम श्री खंडम गंधारम सुमनो बिंदे एक बार हाथ जहाँ संभव। ओम श्री खंडम गंधारम सुमनो बिंदे पन्नम सुश्रेष्ठ पित्याग प्रत्यय ग्रहताम। देखो ऐसे लेके ऐसे 3 बार में सबको। ओम श्री खंडम गंधारम सुमनो बिल्ले पन्नम सुरश्रेष्ठ पित्यार्थ प्रत्येक दम चंदनम लेपनम। बस नारायण से भगवान से विष्णु भगवान सबके लगाते हैं। ओम श्री खंडम गंधारम सुमनो बिल्ले पन्नम सुरश्रेष्ठ पित्यार्थ प्रत्येक ग्रहताम। लाल वाली को भी लगाया है। ओम मल्लिका दीन सुगंधीन माल इत्यादि रूपमता। ओम मल्लिका दीन सुमता पुष्पम प्रतितम पुष्पम समर्पयामि आवाज सर्वदेवभ्यो नमः। ठीक गिर गया अच्छा ओम मल्लिका दीन सुमता पुष्पम प्रतितम पुष्पमाला समर्पयामि। माला गणेश। ओम मल्लिका दीन शुभमता पुष्पां प्रत्येक पुष्पमाला समर्पयामि। गणेश अंबिका कलश देवभ्यो नमः। कलश सूर्याद नवग्रह देवभ्यो नमः पुष्पमाला समर्पयामि। ऐसे पहले दोनों हो जाएगा ना। ओम मल्लिका दीन सुमता पुष्पां प्रतिता पुष्पमाला समर्पयामि। हाँ ओम कांडात कांडात परम परस्पर दुर्वे एतेम तेम सहस्त्रम सतीम क्या दुर्वा समर्पण गणेश अंबिका भी हम गणेश अच्छा चीज पूरा पूरा सत्यनारायण देवभ्यो नमः। तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरीं भवमोच प्रभाव तुभ अर्पयामि हर प्रियाम। तुलसी देव्ये नमः। तुलसी दलम समर्पयामि सत्यनारायण देवभ्यो नमः।
ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम च सिंदूरम प्रतीकम सिंदूरम समर्पयामि। गौरी नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायण नमो अस्तुते। हो गया। अब इसको इस हाथ में रखो। अब उस हाथ की अनामिका को वहां से उठाओ। इससे नहीं, वहां से जो चढ़ाई है दाहिने हाथ से अर्पण किया जाता है। बाएं स्त्रियां बामनी होती है ना, सुहाग जो लेते हैं बाएं हाथ के अनामिका से लेते हैं। नहीं, उसमें नहीं, उसको लेकर के सुहाग मांग में बने। एक बार और लीजिए वहां से। अब इसको उस हाथ में फिर ले जाइए। 2 चुटकी जो नारी मन जो सुहाग लेती है कर्ज रूप में गौरा माँ से लेती है, बाद में उसको पूर्ण कर देती है। इसीलिए सुहाग बनी रहती है। ओम सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमो अस्तुते। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम। अरे भाई भैया घंटी है, घंटी बजाओ है। ओम वनस्पति राशा गुरुदेव गांधेयो गंध उत्तम आग्रे सर्वदेवानां धूपो अयं प्रतिगृहतं धूपम आग्रह प्रभि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वदेवभ्यो नमः। धूपम आग्रहयामि। ओम गंगाय नमः, यमुनाय नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम तीर्थाय नमः, ओम सूर्याय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इत्रेण धूपम आग्रहयामि। वो सो रहा है क्या? सो रहा है क्या? खेल रहा है। अच्छा, बड़ा शांति है। ये आए हैं ना एक जने हमारे साथ। वक्त में थोड़ी है, सारा गिरा देंगे। हाथ जोड़ लीजिए, भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। प्रभु त्रायमाम शरणम, आपके सामने सबके सामने आपको प्रसन्न करें। और उसके साथ साथ हमारी प्रार्थना भी आप स्वीकार करें। हम अपनी प्रार्थना आपको समर्पित कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। मानव प्राणी प्रार्थना क्या है? घर में सुख शांति, बहुत रुपया पैसा अगर सुख शांति नहीं है तो सब कुछ बेकार। सुख शांति, धन धान की वृद्धि, रोजी रोजगार, अगर नौकरी चाहिए सकुशल सुरक्षित है, कोई कारोबार का तो उसमें लाभ ही प्राप्त हो, लाभ और सुख शांति, आप रोग ब्याज से मुक्त रखें, धन धान की वृद्धि हो, आगे बढ़े, सब परिवार की सद्बुद्धि, सब में प्रेम बना रहा है। तो ये हमारी प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। शशंक चक्रम शकरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसेरकेशम सहार वक्षः अस्थल कौस्तुभम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारणं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगयुध्र अनगम्यं वन्दे विष्णुं भवनं सर्वलोके एकनाथं। श्री सत्यनारायण देवो नमः। प्रार्थना समर्पण, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय। व्यासवाच एकदा न विश्राण्या ऋषिया शौनकादया प्रपञ्चमुनिना सर्वे श्रुतं पौराणिकं करुणिशाचुर्देव तपसा किं वा प्राप्नुवांसितं फलम् तत् सर्वश्रोतमिच्छां कथायशु मामुने श्रुत्वास्नार्दनो सम्पृष्टो भगवन् कमलापति सुरसतशं समाहिताय एकदा नारदेवी परान् गातां शान्त्रकान् दुर्धान् लोकान्। मूर्त लोग व्यास जी महाराज कहते हैं, जैसे अपने तीर्थों के राजा क्या है? प्रयागराज है, तो सर्वोपरि बड़े सबसे बड़े हैं।
क्योंकि इसीलिए उनको तीर्थों का राजा कहा गया। उसी प्रकार एक नैमिषारण है जनपद सीतापुर में, वही रहते हैं। अच्छा, वहीं रहते हैं। तो वहाँ पर एक बार 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए और विचार विमर्श चल रहा है कि कलयुग का आगमन हो रहा है। कलयुग आ रहा है, कलकाल में कोई भी मानव प्राणी सुखी नहीं रहेगा, नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित। नाना प्रकार का, जैसे कोई दरिद्र है, गरीब निर्धन है, हाँ, कोई संतानहीन है, बहुत धनवान है, सर्विस नहीं मिल रही। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। है फल प्रदान करने वाली है। जो कथा श्रवण करते हैं, जो कहते हैं, उनके संपूर्ण पाप अवश्य में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं, जो मानव प्राणी इस पृथ्वी पर भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करता है, वो मानव प्राणी सभी दुखों से मुक्त हो जाता। मुक्तो बहुत ही मानव, सब दुखों से मुक्त हो जाता नहीं है। कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई सत्यदेव कहता है। अब जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया था, उनके दूसरे जन्म का वृतांत का वर्णन है। शतानंदो महाप्रयाग सुदामा ब्राह्मण बाहुत। जो शतानंद नाम का जो गरीब ब्राह्मण था, दूसरे अध्याय कथा सुने, जो भिक्षा मांग करके भगवान का पूजन किया था उसने, तो दूसरे जन्म में क्या है, वो सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। सुदामा जी बहुत गरीब, एक होता गरीब कुल में जन्म लेना, जो शुरू से ही माता पिता गरीब, एक होता अपने कर्म से गरीब हो जाना। तो ये अपने कर्मानुसार अपने कर्म से गरीब हुआ। कहने के तार कभी किसी का हिस्सा में शेयर नहीं खाना चाहिए। तो इन्होंने भगवान से, देखिए कथाएं तो बहुत बड़ी है, और कितना मैंने कह दिया जाए तो उसको कम नहीं। आज भी सोचे कि पढ़ने जल्दी कथा खत्म करें, हम जब विद्या अध्ययन करते थे संदीपन गुरु के आश्रम में, तो भगवान ने स्वयं ही मित्रता किया। बल्कि मित्रता नहीं कर रहे थे, वही राजा के लड़के हैं, हम कहाँ गरीब ब्राह्मण कहाँ। तो दोनों क्या है, कृष्ण और सुदामा क्या है, संदीपनी गुरु के आश्रम में क्या विद्या अध्ययन करते थे। तो गाय को चराने के लिए जंगल जाते थे, संविधा में लकड़ी बीनने के उसी से मैंने भोजन बनता था। तो गुरु माता, भाई दिन बड़ा होता है, गुरु माता कुछ खाने के लिए दे, चवैना चना बने देते। एक बार उनका रास्ते में भूख लगी, तो चना खाने लगे, और कृष्ण जी से बताया नहीं। जब आधा खाए गए तो उनका भूख लगी रही, क्या कभी कोई चीज होता घर में वैसे भी कौन चीज खाए लगन, हाँ नमकीन कौन चीज खाए, चला खत्म कर, कल देखा जाए, फिर ले आओ। बड़े कहने मतलब उनके हिस्से का भी खा गए। वो ठंडी के समय था, खटखटाता है, झूठ भी असत्य भी बोले, इतना ध्यान नहीं दिया। जब सायंकाल अपने आश्रम पहुंचे तो गुरु माता की जिद करे कि आज तुमने हमको दिन भर भूखा मार डाला, हम कल से नहीं जाएंगे। वो जैसे बच्चे नटखट करते हैं, बेटवा हम तो देख रहे हैं, तुमको नहीं मिला। उनको सारी लीला समझ में आ गई, नारायण के साथ साथ कहने ठंडी से दांत काहे कटकटा रहा। सुदामा जी से कहा कि हमारे हिस्से का भी भगवान उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे यहाँ दरिद्रता वास करेगी। कहता नहीं, मुख से निकली बाणी और बंदूक से निकली गोली, जल्दी वापस। भगवान ने कहा कि मेरा मित्र है, सहपाठी है, बचपन का मित्र है, अब मैंने कह दिया, अपने पे क्रोध पे काबू नहीं कर पाया, लेकिन भगवान को बड़ा पश्चाताप हुआ। तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरा उसका प्रभाव कम हो जाएगा,
प्रभाव में कम कर देता हूँ। अगर मेरा ध्यान करेगा, मेरे धाम में आएगा तो इसको कई गुना इंटरेस्ट सही चक्रवृद्धि ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज सहित कई गुना लौटा रिटर्न कर दूंगा। तो ही अपनी पत्नी सुशीला के प्रेरित कर आस्था देखती हो, संस्कार चैनल देखती हो नहीं देखती हो? धार्मिक चैनल अच्छा नहीं लगता बच्चों को आजकल कार्टून या पिक्चर ये सब ज्यादा देखते हैं बच्चे लोग। तो वही कहने के तो मित्र धर्म उनकी पत्नी, तो अपनी पत्नी सुशीला के कहने के स्वामी हमने सुना कि जो द्वारका वहां उनसे मांग क्या, वो हमारी जीवन दशा को नहीं जानते हैं? मैं नहीं जानता। अरे समझाया कि मैं तुमको मांगने के लिए थोड़ी करे, उनका दर्शन करने के लिए अपने मित्र का हाल चाल ले आओ, दर्शन कराओ। कहा कि प्रिय मैंने कह तो रहे, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं। कहने का तात्पर्य हमारा कि कहीं पर भी आना चाहिए खाली हाथ नहीं। पत्रम पुष्पम फलम जलम, चाहे मित्र के यहाँ जाए, चाहे राजा के यहाँ जाए, चाहे प्रहरी जो रक्षा प्रहरी, वो बताते हैं भगवान सुदामा नाम श्रवण करते ही ऐसे दौड़ के उनकी पितामही थी वो खुल गए थे। जो उनकी रानियां थी हमारे, उन्होंने सोचा कौन सा अजीब मेहमान आ गया, कौन वो भाग्यशाली कितना है कि प्रभु माने हमको सबको छोड़ करके भागे जा रहे उसके पीछे। देखिए भगवान का बड़प्पन। आजकल के मित्र कैसे हो, मुख में राम बगल में छुरी। अगर आजकल मित्र कोई विधायक हो जाए, मंत्री हो जाए, सांसद हो जाए, मिलेगा ही नहीं आपसे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। तो कहते ना कि संबंध और मित्रता अपने समकक्ष वालों से करनी चाहिए। लेकिन भगवान ने मित्र धर्म को निभाया है। जो उपहार में जो तांडुल ले गए, चावल ले गए थे, भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया, तांडुल खाया तो एक लोग दे दिया, और दूसरी मुट्ठी खाया तो 2 लोग दे दिया। और सोचा कि बचपन का सहपाठी इसने इतना कष्ट भोगा है, दुख झेला है, अगर इसको अपने समान बना सके तो ब्राह्मण है। और जैसे तीसरी मुट्ठी भगवान लिए और खाने चले, जो उनकी पत्नी रुक्मणी थी वो हाथ पकड़ लेती कि नारायण नाथ जब सब कुछ दे दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। देखिए भगवान का बड़प्पन, भगवान की उदारता देखिए, मित्र धर्म को निभाया। और जो काशकेता था, जो लकड़हारा था, वो दूसरे जन्म में क्या हुआ, निषाद नाम का राजा बना, केवट। वही केवट जब भगवान राम लक्ष्मण जानकी वन के लिए प्रस्थान किए, चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए, तो रास्ते में सिंहवेपुर, आजकल तो इसका बहुत सौंदर्यीकरण, आजकल वहां मेला चल रहा है, रामायण मेला, समझे ना। उसका पुनरुद्धार हो गया, वो बहुत बड़ा अच्छा घाट बन गया है। तो सिंहवेपुर में केवट को पुकारते, गंगा जी खूब बाढ़ ही रहे हैं कि मांगिया न केवट आना, कहाँ तोहार मरम में जाना। कि भगवान को केवट को पुकार रहे हैं। हाँ, जो देखिए जगत सर्वेश्वर जो सबका बना देने वाला है, आज केवट को पुकार रहे हैं कि भैया हमको उस पार जाना है। कहता है कहाँ तोहार मरम, हम तोहार मरम जानी थी, हम आप लोगों को अपनी नौका में यही वंशज जो राजा परीक्षित, फिर मैंने वंशज दिलीप, फिर क्या दशरथ, फिर राम, उन्हीं के वंशज बने हैं। वही भागवत बनते हैं। इसीलिए स्त्रियों को स्वर्ण नहीं पहनना चाहिए। स्वर्ण में अधिकतर हल्का फुल्का, कीली काटी बस ज्यादा। कलयुग है, उस समय छीना झपटी हो रही है, कोई जंजीर पहन के जा रहे हैं, कोई मारे झपट्टा, क्योंकि स्वर्ण में कलयुग का वास है। जब राजा परीक्षित जा रहे थे तो कलयुग का आगमन हो गया, तो एक कसाई गाय को पीट रहा था। राजा परीक्षित से नहीं देखा गया, धर्मात्मा राजा थे। तो कहा कि भाई तुम कौन हो, क्यों गाय को मार रहे हो? तो कलयुग प्रकट हो गया। कहा तुम्हें क्या चाहिए? गाय छोड़ दो, उसको मत मारो। कहा क्या चाहिए? कहा महाराज रहाई के लिए कहीं जगह हम, तो उन्होंने उनको सब गंदा स्थान दिया उसको, जहाँ वैश्यावृत्ति होती है, जहाँ मदिरालय है, जहाँ जुआ है, शराबी मने सब है। कहा सब गंदा स्थान है कि राजा ने ठीक है।
अच्छा इतनी हम मांग ले कर मांग ले कर स्वर्ण में सोने में। तो राजा परीक्षित क्या है सोने के मुकुट पहने रहे हैं कल सवार भी हुआ उनके ऊपर। आगे बढ़े न तो देखे कि क्या कहा था एक मरा सांप पड़ा रहा। भागवत कथा सुनते ही नहीं सुनते सुना चाहिए तब थोड़ा ज्ञान होगा। तो एक मरा सांप पड़ा था तो उस राजा देखिए कलयुग सवार है जहाँ के इतना धर्मात्मा राजा था प्रजापालक धर्मात्मा वो सर्प को उठा करके रोमक नाम के ऋषि थे उनके गले में डाल दिया। मरा हुआ मृत सर्प मन उनके गले में डाल दिया। सब लोग देख रहे थे लड़के लोग आगे तो उसका पुत्र था उस श्रृंगी ऋषि थे। हाँ उनके पुत्र के अरे तुम्हारे पिता साधना में लीन थे तपस्या में लीन थे। और ये ओम यमुनाय में स्वाहा ओम सरस्वती आय में स्वाहा ओम तीर्थराज प्रयागाय में स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा। और जिसे करना घर पर हम एक माला करवा रहे हैं समझे ना काफी पर्याप्त है ना माला करवा देंगे तो माला हो जाएगी तब हो जाएगा। गुरुमान जैसे करवा देंगे। स्वाहा 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 स्वाहा। नई संख है ना इसलिए